वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार। हमारे देश में निर्वाचन आयोग की छवि को खराब करने के लिए जितनी कोशिश विपक्ष कर सकता है उसने कर लिया। एसआईआर की प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए अब बिहार इलेक्शन के बाद उन्होंने बीएलओज के आत्महत्या या मृत्यु का मामला भी लाया। निश्चित तौर पे जहाँ पर आत्महत्याओं की कोशिश की गई या उसके सुसाइड नोट मिले हैं, यहाँ पर जांच अनिवार्य है। 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो किसी शासकीय काम में लगा हो उसकी मृत्यु ही ना हो। जो भी वर्कर हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी सरकार के विभागों में काम कर रहे हैं और अगर कोई विशेष ड्राइव चल रहा है तो उसका विरोध करने के लिए ये कहा जाए कि इस काम को करते हुए इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इस पर देश की जनता को, विचारवान लोगों को विचार करना चाहिए कि किस तरह से गंवारूपन के आरोप लगाए जा रहे हैं। 12 राज्यों में एक बड़ी आबादी, जहां यूपी अकेले 25 करोड़ की आबादी है, वहां पर 10, 15, 20 जो बीएलओज हैं, अगर किन्हीं अलग अलग कारणों से उनकी मृत्यु होती है तो उसको एसआईआर के मानसिक दबाव का कारण बताते हुए निर्वाचन आयोग को घेरना ये प्रजातंत्र के साथ में खिलवाड़ है, निर्वाचन आयोग की छवि को खराब करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जितनी याचिकाएं लगी हैं उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर एसआईआर की प्रक्रिया में कोई बाधा किसी राज्य की सरकार या लोग पहुंचा रहे हैं तो उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट को ईसी यानी निर्वाचन आयोग बताए और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है व्यवस्था देगा। ये इतना बहुत ही सहज भाव से जो देश में चल रहा है उस पर आज माननीय संसद में भी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो झूठ फरेब करने से बाज नहीं आई। उनका एक जो बचाव का पक्ष होता है कि निर्वाचन आयोग घुसपैठियों का परीक्षण नहीं कर सकता, उसको तो मतदाताओं का परीक्षण करना है। घुसपैठियों के परीक्षण के लिए गृह मंत्री का काम है, वो विदेशी नागरिकों की खोज नहीं कर सकता, वो एनआरसी नहीं कर सकता। एसआईआर पर फिर उनका कुतर्क चालू होता है कि आईआर होता है, हर साल होता है, एसआईआर का संवैधानिक प्रक्रिया ही नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों हो रहा है। मतलब शब्दों को, बातों को, उसके पीछे ऐसे माया जाल फैलाया जाता है ताकि हमारी जो संस्थाएं हैं वो उनकी छवि धूमिल हो जाए। चूँकि विपक्ष जो है लगातार हार का सामना कर रहा है, इसलिए उसको लगता है कि कभी ईवीएम का सहारा लेकर के, कभी निर्वाचन की प्रक्रिया को बदनाम करके और इस तरह से वो अपने माने जो हार का ठिकरा है उसको एनडीए या अन्य संस्थाओं के ऊपर फोड़ना चाहता है। कुल मिलाकर प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों को वो विपक्ष जो है कमजोर करना चाहता है। ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति को जनता को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर लोकतंत्र में हम इन बातों को नहीं समझेंगे तो ऐसा विपक्ष यदि इसके हाथों में सत्ता आ जाए तो ये जनता का भला नहीं करेगा, देश का भला नहीं करेगा, बल्कि ये लूट मचाएगा। मीडिया, टीवी आदि सब जगह पर जनता के सामने होने के बाद उनके आंखों में धूल झोंकता है और झूठ पर झूठ बोलता है। जैसे मान लिया जाए, एक महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि किसी बॉर्डर से अन्य देश से कोई कुछ लोग घुसपैठ करके अंदर आ गए और यदि उसकी जिम्मेदारी, बॉर्डर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और ये चूक हो गई, लोग आ भी गए, तो क्या आप जनता से मैं सवाल पूछता हूं कि अब चूंकि वो अंदर आ गए इसलिए उनको नागरिकता दे दी जाए?
बंगाल की सरकार उनको आधार कार्ड बना दे, वोटर आईडी बना दे, उनको सारी सुविधाओं का लाभ दिला दे, या बिहार की सरकार दिला दे, या छत्तीसगढ़ की सरकार दिला दे। अरे भाई, घुस के आ गए तो उनकी पहचान करके उन्हें वापस भेजना, डिटेंशन सेंटर बनाना और उन्हें डिपोर्ट करना क्या सरकार का काम नहीं होना चाहिए? जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण है कि कोई हम सुरक्षा प्रहरी रखे हुए हैं, चौकीदार रखे हुए हैं, गार्ड रखे हुए हैं, और अगर किसी भी तरीके से कोई चोर किसी के घर में प्रवेश कर जाए, उसके बाद में चोरी कर ले, तो क्या ये गंवारूपन का माने कुतर्क नहीं होगा कि चौकीदार ने अगर उस चोर को नहीं पकड़ा, मतलब अब उसने चोरी नहीं किया, उसको वैधानिक अधिकार मिल गया कि चौकीदार ने रात को क्यों नहीं पकड़ा, अब उसको क्यों पकड़ा जा रहा है? ये गंवारूपन जो है हमारे देश का विपक्ष जो है लगातार कर रहा है। हमको इन सब बातों को ध्यान रखना है, और इनका एक ही मकसद है कि ये सारे संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करें, और जो उनको हार मिल रहा है, जनता स्वीकार नहीं कर रही है, उसको वो छिपाएं। अब इस तरह से अगर कोई विपक्ष जो है धूर्तता करना शुरू कर दे और जन आदेश का ही अवहेलना शुरू कर दे, तो ये गंभीर और चिंतनीय बात है। लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सबको सतर्क रहना है। एसआईआर की प्रक्रिया पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाया है, बल्कि कहा है कि यदि कोई इस पर बाधा डाल रहा है तो वो हमें बताया जाए, हम उस पर कोई नई व्यवस्था देंगे। कुल मिलाकर संविधान का राज है। संवैधानिक व्यवस्थाओं को और संस्थाओं को अगर विपक्ष कमजोर करने की कोशिश कर रहा है तो सबको सतर्क रहना चाहिए। एक और जो लगातार सवाल होता है, एक तरफ तो ये विपक्ष आरोप लगाता है कि एनडीए जो है निर्वाचन आयोग के साथ में साठगांठ करके और चुनाव की चोरी कर रही है, और हम हार रहे हैं चुनाव की चोरी, वोट की चोरी के कारण। और जब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं इनके आरोपों का खंडन करते हैं, तो इनको लगता है कि निर्वाचन आयोग को ये कवर फायर करते हैं, निर्वाचन आयोग बात नहीं करता है। अरे भाई, आप अगर एनडीए की सरकार के ऊपर आरोप लगाओगे तो एनडीए के प्रवक्ता तो जवाब देंगे ना। निर्वाचन आयोग कोई गली का नेता नहीं है या सड़क का नेता नहीं है कि वो बात बात पर आपके उसके आरोपों का जवाब देते रहे। जब समय आएगा तो वो जवाब देगा। निर्वाचन आयोग से अभी बिहार के मामले में 45 दिन का समय है। अगर विपक्ष को लगता है कि वहाँ पर वोट चोरी हुई है या किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी हुई है, तो क्या आपने अभी वहाँ सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मांगा है? क्या कहीं पर आपने क्या बोलते हैं शिकायत दर्ज किया है, रजिस्टर्ड किया है? कहीं पर सबूत दे करके आपने एफिडेविट दे करके बिहार निर्वाचन की प्रक्रिया के मामले में कोई जानकारी मांगी है? अगर मांगी है तो आप जनता के सामने उसको रखो। कुल मिलाकर लोकतंत्र है, लोकतंत्र को आप लोग कमज़ोर मत करिए, जनता के बीच जाइए, जनता का दिल जीतिए, विश्वास जीतिए, और वोट चोरी का ये गंवारूपन का नारा दे करके आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। सावधान, जनता सावधान रहे, यही हमारी अपेक्षा है, कामना है। जय हिंद, वंदे मातरम।